एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था। वो अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम हमेशा करते रहता था, लेकिन कभी खाली नहीं बैठता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी रानी से कहता है, रानी, आज मुझे घर वापस आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम परेशान मत होना। मैं एक काम से जंगल की ओर जा रहा हूँ। मेरे साथ मोहन भी जा रहा है। मोहन और मैं दोनों ही जंगल जा रहे हैं। सुना है उस जंगल में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ है, और तुम तो जानती हो गांव में सेब कितने महंगे हो गए हैं, इसलिए हम दोनों वो सेब तोड़ने जा रहे हैं। उस सेब को तोड़कर हम बाजार में बेचेंगे। उस जंगल में जा रहे हैं, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, और मुझे ज्यादा देर होगी तो तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है रानी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। अगर ज्यादा देर होगी तो मैं सो जाऊंगी। और हाँ, अपना ख्याल भी रखिएगा। और उन सेब को तोड़कर बाजार में बेचने में हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा ही महंगे दामों में सेब बिक रहे हैं। और आप कुछ कम दामों में सेब बेचेंगे तो लोग आपसे ही खरीदेंगे। आप जाइए। इतना बोलकर रामू अपने घर से निकल जाता है और मोहन के घर जाता है और मोहन को आवाज देता है। मोहन, जल्दी चलो। तुम घर पर ही इतना समय लगा रहे हो, तो हमें जंगल पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। जल्दी चलो। हाँ रामू, जल्दी चलो। लेकिन रामू, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कहीं उस जंगल के रास्ते में कोई खतरा तो नहीं होगा हमें। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। नहीं मोहन, तुम जितना डर रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जंगल है तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन हमें कोई भी खतरा नहीं है। हम आराम से सेब तोड़कर आ सकते हैं। इतना बोलकर रामू और मोहन दोनों ही अपने घर से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाते हैं। और वो उस सेब के पेड़ की तलाश करने लगते हैं। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वो सेब का पेड़ मिल जाता है। वो दोनों ही तुरंत उस सेब के पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, मोहन, देखो ना, ये पेड़ के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। इतने में तो हमारा ये साल बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। हमें कोई दूसरा काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम इतने सारे सेब बेचेंगे कि हमारा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो। इसलिए अब हमें ये फल जल्दी से तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर हो जाएगी तो हमें घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। इतना बोलकर रामू और मोहन बहुत सारे सेब तोड़ लेते हैं। तभी रामू की एक चीज पर नजर पड़ती है। वो एक मिट्टी की परी होती है। रामू को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो मोहन से कहता है, मोहन, तुम देख रहे हो, ये मिट्टी की परी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। रानी इसे देखकर बहुत खुश होगी। हम इसे घर में रख देंगे। ये घर में सजाने के लिए काम आएगा। ठीक है रामू, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगर तुम्हें ये मिट्टी की परी अच्छी लग रही है तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना बोलकर रामू अपने घर वापस आ जाता है। रानी जब मोहन के हाथों में वो मिट्टी की परी देखती है तो वो रामू से कहती है, ये आपके हाथों में क्या है? देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि ये एक परी है जो मिट्टी की बनी हुई है। ये कितनी सुंदर लग रही है। ये आपको कहाँ से मिली और आप इसे घर क्यों ले आए? रानी, ये मुझे उसी सेब के पेड़ के पास मिला। मैं जानता था कि तुम्हें ये बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए मैं इसे उठाकर घर ले आया तुम्हें देने के लिए।
आपने ठीक किया इसे घर लाकर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम इसे अपने घर के एक कोने में रख देंगे। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर वो उस मिट्टी की परी को अपने घर के कोने में रख देते हैं और रात बहुत ज्यादा हो गई होती है, इसलिए वो दोनों भी सो गए होते हैं। तभी उन्हें रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर रामू और रानी की नींद खुल जाती है। तभी रामू रानी से कहता है। रानी, क्या तुम्हें अभी रोने की आवाज आई? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा, कोई रो रहा है। चलिए देखते हैं वो कौन रो रहा है। इतना बोलकर रानी और रामू दोनों ही रोने की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगते कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो उस मिट्टी की परी के पास आते हैं। तभी वो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की परी रो रही होती है। ये देखकर रामू और रानी को डर लगने लगता है। रानी, ये मिट्टी की परी रो कैसे रही है? कहीं मैंने कुछ गलत चीज उठाकर तो नहीं ले आया? अब मुझे बहुत डर लग रहा है रानी। चलो, इस घर को छोड़कर यहाँ से चलो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। परी की आवाज सुनकर रामू और रानी रुक जाते हैं और फिर वो मट्टी की परी रामू और रानी से कहती है। रुक जाओ, तुम दोनों कहीं मत जाओ। तुम दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी ऐसी हालत एक दुष्ट चुड़ैल ने की है। उसकी वजह से मैं इस मिट्टी में कैद हो गई हूँ। तुम दोनों मुझसे मत डरो। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी। एक दिन मैं खुशी खुशी जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे एक दुष्ट चुड़ैल मिल गई। मैं उससे टकरा गई। ये देखकर उस दुष्ट चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुझे अपने जादू से मिट्टी बना दिया और एक मिट्टी की परी बनाकर उस सेब के पेड़ के नीचे फेंक दिया। है। परी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रास्ता है जैसे कि तुम इस मिट्टी से बाहर आ सकती हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या करना होगा जिससे कि तुम पहले की तरह हो जाओ। सच में तुम मेरी मदद करोगी? तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। नहीं तो अभी तक जितने भी लोग आते थे वो सिर्फ सेब खाकर चले जाते थे, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन तुम सिर्फ ना मुझे अपने घर लेकर आए, बल्कि तुम मेरी मदद भी करना चाहते हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस जंगल में तुम सेब तोड़ने गए थे, उसी जंगल में मेरा घर है, जो बाहर से देखने में मक्के का घर लगता है। तुम जैसे ही उस घर के अंदर जाओगे, घर के सामने में ही जादुई जल है। तुम उस जल को लाकर मेरे ऊपर डाल देना, फिर मैं पहले की तरह हो जाऊंगी। लेकिन परी, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं जानता। मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे घर तक? रामू, तुम मेरे घर का रास्ता जानते हो। हाँ, तुम जिस जगह पर सेब तोड़ने गए थे, उसी रास्ते में थोड़े से आगे जाकर ही मेरा मक्के का घर है। तुम्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर जाकर वो जादुई जल लेकर आता हूँ और तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ। फिर तुम पहले की तरह हो जाओगी। इतना बोलकर रामू उसी जंगल जाता है और परी का घर ढूंढ लेता है। रामू उस घर के अंदर जाकर वो जादुई जल ले लेता है और वापस अपने घर आ जाता है और परी के ऊपर डाल देता है। जादुई जल डालने के बाद तुरंत ही परी अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। ये देखकर परी बहुत खुश होती है और रामू से कहती है। रामू, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने पहले रूप में आ गई हूँ। तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मदद की है। तुम ना होते तो आज मैं पहले की तरह नहीं हो पाती। इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ
कि तुम अपना घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, इसलिए तुम दिन रात एक कर कर काम करते हो। इसलिए मैं अपने तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। इसे तुम मेरी तरफ से अपने के लिए एक छोटा सा तोहफा समझना। इतना बोलकर परी रामू के घर के बाहर अपने जादू से मक्के का एक बहुत बड़ा घर बना देती है। उस मक्के के घर के अंदर रहने के लिए बहुत कुछ होता है और उस घर के अंदर बहुत सारे सोने होते हैं। ये सब देखकर रामू और रानी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर परी वहां से गायब हो जाती है और रामू और रानी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।